कई बार लोग हड्डियों में दर्द या उसके आसपास होने वाली सूजन को बहुत सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि सिकाई कर लेंगे या फिर पेन किलर खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। पर कुछ केसेस में, खासतौर पर पुरुषों में और यंग अडल्ट्स में, ये लक्षण यूइंग सार्कोमा के हो सकते हैं। खासतौर पर हड्डी के आसपास अगर आपको गांठ महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, वजन घट रहा है या फिर लगातार बुखार रह रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यूइंग सार्कोमा होता क्या है। यूइंग सार्कोमा वो कैंसर या वो गांठ है जो आमतौर पर हड्डियों में से आती है। ये हड्डियों के आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें से भी आ सकती है। अगर हम ये पूछें कि किस में सबसे ज्यादा होता है तो ये थोड़ा मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है और ये बच्चों में और फिर यंग अडल्ट्स यानी कि जो यूथ होते हैं उन लोगों में ज्यादा कॉमन होता है। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि अडल्ट्स में या फिर ज्यादा एज वाले लोगों में हो नहीं सकता, बट इंसिडेंस वाइज ये ज्यादा कॉमन बच्चों में और यूथ में होता है। यूइंग सार्कोमा का ऐसे तो कोई कारण नहीं होता, पर कभी कभी सेल्स में कुछ ऐसे म्यूटेशन हो जाते हैं या ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि डीएनए वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सार्कोमा में कन्वर्ट हो जाता है और यूइंग सार्कोमा उनमें से एक टाइप है। सार्कोमा एक बहुत ही अनकॉमन या रेयर बीमारी है और इसी सार्कोमा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यूइंग सार्कोमा इन्हीं सार्कोमा में से एक टाइप है। सबसे ज्यादा यूइंग सार्कोमा की अगर बात करें तो बच्चों में हड्डियों में होने वाले गांठों में नंबर 1 ये होता है। तो यूजुअली ये गांठ की तरह प्रेजेंट कर सकता है। हो सकता है कि वहां पे दर्द हो सकता है बुखार आए, वजन कम हो रहा हो, बच्चे में चिड़चिड़ापन हो या बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही हो। अगर ये हड्डी के अलावा किसी आसपास के टिश्यूज या सॉफ्ट टिश्यू से आ रहा होता है तो वहां पे भी ये यूजुअली एक गांठ की तरह प्रेजेंट करता है। हड्डी का मतलब ये नहीं है कि ये सबसे ज्यादा हाथ में या पैर में होता है, ये बाकी चेस्ट में या बैक में भी हो सकता है। और ये कमर के नीचे की हड्डी जिसको हम पेल्विस बोलते हैं उसमें भी बहुत कॉमनली होता है। इसका एक बार अगर शक होता है तो डॉक्टर्स यूजुअली इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं। उसमें वो गांठें और हड्डी के आसपास के चेंजेस पता चल जाते हैं। उसका कंफर्मेशन फिर बायोप्सी से होता है। बायोप्सी होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सार्कोमा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और अगर हम बायोप्सी नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये किस टाइप का है, यूइंग्स है या नहीं है। इनफैक्ट यूइंग्स को कंफर्म करने के लिए आज की डेट में कुछ एडवांस्ड मॉलिक्यूलर टेस्ट भी किए जाते हैं जो कंफर्म करते हैं कि 100% यूइंग सार्कोमा ही है। एक बार डायग्नोसिस हो गया और ये पता चल गया कि ये बीमारी वहीं पे लिमिटेड है या फैली हुई है तो इसका इलाज सबसे पहले स्टार्ट होता है कीमोथेरेपी से। पहले कीमोथेरेपी दी जाती है बीमारी को छोटा करने के लिए, फिर उसके बाद देखा जाता है कि सर्जरी करके ये शरीर से निकल सकती है या नहीं। अगर ये सेफली निकल सकती है तो इसकी सर्जरी करी जाती है, पर जिन केसेस में सर्जरी नहीं सेफ होती या फिर सर्जरी नहीं कर सकते प्रॉपरली या सर्जरी करने की वजह से डिसेबिलिटी हो रही होती है, फंक्शनिंग खराब हो रही होती है, तो हम रेडिएशन करते हैं और रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी ऐड करते हैं। रेडिएशन या सर्जरी दोनों में से जो भी हो उसके बाद फिर से कीमोथेरेपी चलती है। यानी यूइंग सार्कोमा के ट्रीटमेंट में हमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी तीनों ही चीजों की जरूरत पड़ती है। यूइंग सार्कोमा बहुत आम बीमारी नहीं है, पर अगर बताए गए लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए अगर आपकी ठुड्डी पर दाने निकल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। हमें लगता है चेहरे पर दाने तब निकलते हैं जब हम सफाई से मुंह नहीं धोते या तब जब स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। ये एकदम सही है, पर पिंपल्स के पीछे वजह कुछ और भी होती हैं। कई बार पिंपल हमारी सेहत के बारे में कुछ इशारा कर रहे होते हैं, खासतौर पर ये कहाँ निकले हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है, साइन कि आपके शरीर के किस पुर्जे में गड़बड़ है। दाने निकलने की बहुत वजह हो सकती हैं।
इसमें आपकी सेहत का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप कितना सोते हैं, किस हवा में सांस लेते हैं, क्या खाते हैं, इन सारी चीजों का हाथ होता है। आज बात करेंगे कि अगर आपकी ठुड्डी यानी चिन पर दाने निकल रहे हैं या फिर आपकी जॉ लाइन पर दाने निकल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। ठुड्डी पर दाने ज्यादातर हार्मोन्स की उथल पुथल की वजह से होते हैं, खासकर महिलाओं में। इसलिए कई महिलाओं में पीरियड से ठीक पहले या फिर उसके दौरान ठुड्डी और जॉ लाइन पर दाने निकल आते हैं। एंड्रोजन नाम का हार्मोन सीबम का ज्यादा प्रोडक्शन करने लगता है। सीबम एक तेलनुमा चीज होती है। ज्यादा सीबम बनने से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और ठुड्डी पर या फिर आपके जॉ लाइन पर दाने निकल आते हैं। बात करें इलाज की तो सफाई रखने के साथ साथ आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है अगर आपको बहुत सिवियर एक्ने हो रहा है अपने जॉ लाइन या फिर चिन के ऊपर। हार्मोन्स का बैलेंस ठीक रखने के लिए हो सकता है आपको थोड़ी दवाइयां दी जाएं या फिर पिंपल पर लगाने के लिए क्रीम या कुछ खास तरह के एसिड दिए जाएं। इसलिए प्रोफेशनल मदद लेने के बाद ही कुछ भी अपने पिंपल पर, अपने एक्ने पर लगाएं। अपने आप कोई भी इलाज शुरू ना करें, बात बिगड़ सकती है, खासकर अगर ये हार्मोनल एक्ने है तो। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए ठंड में आपको घी अपनी डाइट में क्यों जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो घी से दूरी बना लेते हैं, पर आपको पता है घी आपके लिए फायदेमंद भी है। अगर सही मात्रा में लिया जाए तो ये काफी हेल्दी होता है। देखिए, घी में होता है विटामिन ए और फैटी एसिड्स। ठंड में घी इसलिए भी सही रहता है क्योंकि आपके शरीर की गर्मी को बैलेंस रखता है, आपके शरीर में गर्मी को रहने देता है इन्हीं फैटी एसिड्स की बदौलत। तो ठंड में अपनी डाइट में थोड़ा घी जरूर शामिल करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।